अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक 113 में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। इसमें कहा गया है कि भाई nth टर्म का जो है आप द सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज दी गई है, उसका सम जो है वो 7n² प्लस 8n है। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है कि शो दैट इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। इसमें दो चीजें मालूम करनी है कि पहले तो बताना है कि ये अगर किसी सीरीज का सम है तो आपने ये प्रूव करना है कि वो सीरीज क्या वाकई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। मतलब पहले तो प्रूव करना है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल आया तो कॉमन डिफरेंस भी होगा। दिया क्या गया हुआ है हमें ऊपर के भाई एक ऐसी सीरीज है, ठीक है, ऐसी सीरीज है जो उसका nth टर्म जो है वो जो सम है वो ये है 7n² प्लस 8n। तो हम लिखेंगे कि कंडीशन भाई ये दी गई है कि एक सम है n टर्म सम, मतलब अनडिफाइंड सम, तो वो बराबर कह रहा है कि 7n² प्लस 8n के बराबर है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ना सम बनता है तो वो इसके बराबर बनता है SNN/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट -1 d ब्रैकेट ओवर। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो सम इसके साथ ही होता है, और इस सवाल में SN इसके बराबर दिया गया है, तो S या एक जगह पर SN इसके बराबर दिया गया है सवाल के मुताबिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से SN इसके बराबर होता है। तो SN SN आपस में बराबर हो रहे हैं सवाल के मुताबिक। तो ठीक है, एक SN की जगह पर 7n² प्लस 8n इज इक्वल टू सेम रखेंगे, सेकंड SN की जगह पर ये पुट करेंगे, मतलब अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, बराबर में रखेंगे। तो अब इसको हल करेंगे कि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 14n² प्लस 16n इज इक्वल टू n, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, n ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 d ब्रैकेट हो। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो पहले सवाल हल किया था हमने कि भाई अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है या कोई सीरीज है तो उसकी पहली रकम होगी, मतलब ये पहली रकम होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। वैसे तो n यहाँ पर अनडिफाइंड ही है ना, ठीक है, तो अगर सीरीज है तो रकमें तो होंगी। तो अब n हमने अपनी तरफ से कंसीडर करना है, n1 कंसीडर करना है, n2 करना है, n3 करना है। यहाँ पर मैंने इसका हवाला दिया कि भाई अगर कोई सीक्वेंस या सीरीज है तो जाहिर है नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो n हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि भाई पहली रकम भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी। तो अब उसके हिसाब से क्या टर्में बनती हैं तो इसमें पुट करेंगे वो। अगर हम n पुट करते हैं 1 इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में अगर n हम 1 पुट करते हैं तो क्या आता है। अब जहां पर n है वहां पर 1 पुट करते जाएं, जहां पर n है वहां पर 1 पुट करते जाएं, जहां पर n है वहां पर 1 पुट करते जाएं, देखें क्या बनता है। तो ये हमारे पास 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 0, ये हमारे पास एक ही रकम निकल आई 15 निकल आई। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप n की जगह पर 1 पुट करते हो, क्योंकि पहली टर्म तो होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, अगर n आप 1 पुट करते हो तो आपके पास एक ही टर्म निकल आई। यहां पर आगे चलें, अगर हम a को कंसीडर करते हैं, अब 15 पहली रकम हमारे पास अब 15 आ गई ना, क्योंकि a1 या a सेम बात है। ठीक है, तो पहली रकम अब हमारे पास 15 निकल आई। ठीक है, और अगर हम n को 2 पुट करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक सीरीज है तो पहली रकम होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी,
तो n अगर हम 1 पुट करते हैं या n 2 पुट करते हैं, देखें क्या क्या आता है। जब n 1 पुट किया हुआ है तो हमें पहली रकम A1 हमारे पास 15 आ गई है। अब देखें n 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अब इसमें से हमारे पास अगर पहली रकम आ गई है A1 आ गई, तो अब A1 को भी पुट कर सकते हैं हम और N2 पुट करेंगे तो देखें क्या आता है। जब N2 पुट किया तो D हमारे पास निकल आया, D हमारे पास 14 निकल आया। ठीक है, कहां पुट किया? इस इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, जहां पर ये मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है, जहां पर n है वहां पर 2 पुट करें, जहां पर n है वहां पर 2 पुट करें, जहां पर n है वहां पर 2 पुट करें, a जहां पर है वहां पर 15 पुट करें। देखें क्या आता है। अब 14 सेम रखें, 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 16 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 32 इज इक्वल टू, ये 2 सेम रखें, 2 15 द 30 प्लस 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या D 1 बचेगा, क्योंकि 1 बचेगा तो 1 D के साथ मल्टीप्लाई D1 द D। अब 14 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये 56 आ जाएगा प्लस 32 सेम। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 30 D सेम रखें, 30 प्लस D सेम रखें। ठीक है, ये 88 डिवाइडेड बाय 2, ये 30 प्लस में इधर माइनस में आ गया इज इक्वल टू क्रॉस करके आ गया। तो ये फाइनली जनाब ये 44 माइनस 30 तो D हमारा 14 के बराबर बचा। अब D भी आ गया, A1 भी आ गया, तो अब आखिरी टर्म हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो आखिरी टर्म हम अगर मालूम करेंगे तो an इज इक्वल टू बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, अब A1 की जगह पर A1 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर n हमारा 1 के बराबर हो तो ये A हमारे पास 14 आ रही है। ठीक है, और n अगर हम 3 पुट करेंगे तो n3 जो है हमारे पास ये 43 के बराबर आ रही है और A4 हमारे पास 57 के आ रही है। तो मतलब पहली रकम हमारे पास आ रही है 15। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ रही है 29। ठीक है, ये 29 है, ये मतलब 15 प्लस 1। ये 29, क्योंकि 15 प्लस 14 ये 29 के बराबर। ठीक है, अगर n हमारा 1 है तो उस हिसाब से हमारी A1 15 आ रही है। अगर हमारा n2 है तो n2 के हिसाब से हमारी जो A2 बन रही है वो बन रही है 29। अगर हमारा n3 है अब जैसे कि एक तो हमने A1 भी मालूम कर ली, कॉमन डिफरेंस भी मालूम कर लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास दो सम को आपस में जब कंपेयर किया, क्या ये वाकई सीरीज अर्थमेटिक है या नहीं। अर्थमेटिक की कंडीशन को हल करने के लिए हमने जनरल टर्म फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। जनरल टर्म फार्मूला इस्तेमाल करना होगा कि भाई अगर हम पहली रकम n1 है मिसाल के तौर पर, तो उसमें A1 भी आ गई है, D भी आ गया है, तो अगर n की जगह पर 1 पुट करते हैं तो पहली टर्म हमारे पास वैसे 15 आई है। अगर n को 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म हमारे पास 29 आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास जो अगर n 3 पुट करते हैं तो n की जगह पर 3 पुट करोगे तो A3 हमारे पास 43 आ रही है, क्योंकि ये हम इसमें पुट करेंगे जनरल टर्म फार्मूला में। ठीक है, और अगर n हम 4 पुट करेंगे तो n 4 के हिसाब से हमारी जो चौथी टर्म बन रही है वो 57 बन रही है। तो मतलब कि ये देखें कि पहली रकम हमारे पास 15, दूसरी 29, तीसरी 43 और
तीसरी जो 43 और चौथी जो है 57, इसी तरह से एक सीरीज बन रही है, एक सीक्वेंस बन रहा है। यही अर्थमेटिक है, क्योंकि इन सब के बीच में जो है वो कॉमन डिफरेंस है वो, ठीक है, वो तकरीबन 14 का है। ठीक है, तो मतलब कि अब सवाल के हिसाब से जिस तरह कहा गया है कि भाई ये एक ऐसा सम है या सीरीज का सम है, ठीक है, जिसमें बताएं कि ये डिफरेंस भी कॉमन हो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। जब हमने हल किया तो पहले हमारे पास A1 आ गई, वो 15 थी। जब A 15 को हमने हल कर लिया तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि हमसे पूछा गया था। ये एक आंसर आ गया। फिर जैसे कि अगर सीक्वेंस सीरीज है तो जाहिर है नंबर ऑफ टर्म होगी, तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n हमने खुद पुट करना होगा कि पहली टर्म भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी। तो n1 n2 n3 n4 हमने यहाँ पर भी पुट करना होगा और यहाँ पर भी जनरल टर्म फार्मूला में भी पुट करना होगा, क्योंकि जनरल टर्म फार्मूला आपको बताता है कि ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस डिस्कस किया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने n1 को और जो डेटा गिवन है मतलब D14 और A15 के हिसाब से अगर n हम 1 पुट करते हैं, n2 पुट करते हैं या n3 पुट करते हैं या n4 पुट करते हैं, तो हमारे पास रकमें आ रही हैं जनरल टर्म के थ्रू 15, 29 और 43 और 57। ये 4 रकमें मिल रही हैं, जिन चारों रकमों के बीच में जो डिफरेंस बन रहा है वो 14, 14, 14। तो मतलब कि ये सारी रकमें जो हैं किसको शो कर रही हैं कि भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके बीच में जो है वो डिफरेंस कॉमन है। डिफरेंस कॉमन है तो मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सवाल में ही यही कहा गया था कि ये बताएं कि ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है या नहीं है। बिल्कुल जनाब, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सम है। 7n² प्लस 8n हमने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।